पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम को भी बाबर आजम मिल गए। शक्ल सूरत के लिहाज से बाबर आजम जैसी नहीं है, बल्कि खेलने के लिहाज से भी वो बाबर आजम है। हर तरफ सोशल मीडिया पे गुलफरोजा की तारीफ हो रही है, लोग इसको देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। इस तरह इनकी दोनों एक्टिविटियों और अच्छी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वो जब कवर ड्राइव खेलती है तो बाबर आजम जैसा खेलती है, सभी अच्छा खेल लेती है, स्लॉग स्वीप अच्छा खेलती है। अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से मैं हूं अब्दुल वहीद रब्बानी। और वीमेन एशिया कप की जो चारों फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट टीमें उनका फैसला हो गया। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा, मगर इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, आपके लिए खास खबर ये लेके आया हूँ कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम को भी बाबर आजम मिल गए। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की ओपनर गुलफरोजा आपको दिखने में भी बाबर आजम लगती है और खेलने में भी बाबर आजम जैसी खेलती है। ये तस्वीर आपके सामने, आप देखें इसको। आपके लिए दोनों में से ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से गुलफरोजा कौन है और बाबर आजम कौन है। आप ये देखिएगा, हूबहू उसी तरीके से बाबर आजम जैसा ये दिखती है। और बाबर आजम जब नए नए आए थे, जब उन्होंने डेब्यू किया था, खास तौर पर 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी, वो वाली रिजेम्बलेंस दोनों की सेम है। ये एक बड़ी यूनिक और ख़ास चीज़ है कि उस तरीके से सिर्फ वो शक्ल सूरत के लिहाज से बाबर आजम जैसी नहीं है, बल्कि खेलने के लिहाज से भी वो बाबर आजम है। क्योंकि एशिया कप के दोनों मैचेस में जो जो उन्होंने 50 की हैं, कमाल की पारी दोनों 50 उसने खेली। अगर मैं पहली बात करूं, जो नेपाल के खिलाफ थी, उन्होंने जो खेली 163 के स्ट्राइक रेट से खेला। फिर उसके बाद यूएई के खिलाफ था, 112 के स्ट्राइक रेट से खेला, दोनों में 50 की और पाकिस्तान को मैच जितवाए। मैन ऑफ द मैच दोनों मैचेस में रही। और सिर्फ ये नहीं, एक और खास बात, नेपाल के खिलाफ उन्होंने यूएई के खिलाफ एक शानदार कैच पकड़ा है। पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलर सादिया इकबाल की बॉल पे आगे की तरफ उन्होंने डाइव की, दौड़ते हुए अपना कैच लिया। अमूमन ऐसे कैचेस इंतहाई मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब आप अपना जो बैलेंस है वो नहीं रख पाते, फिर अगर गेंद आपके हाथ में आ जाता है तो जब आप जमीन पे गिरते हैं तो फिर या तो आपके हाथ से बॉल के फिसलने का, बॉल के गिरने का खदशा रहता है, या फिर नीचे आपका बाजू लगता है तो उस दौरान आपका जो कैच है वो ड्रॉप हो जाता है। अमूमन इस तरह के कैचेस इंतहाई मुश्किल होते हैं, और जो मेन क्रिकेटर हैं वो उनके लिए भी इस तरह के कैचेस करना आसान नहीं होता। मगर वीमेन के लिए एक आगे की तरफ डाइव करते हुए कैच उन्होंने पकड़ा। हर तरफ सोशल मीडिया पे गुलफरोजा की तारीफ हो रही है, लोग इसको देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एंट्री अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी डाली है, एंट्री ऐसी की है कि सबको हैरान करके रख दिया है। तो इस तरह इनकी दोनों 50 और अच्छी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जुमे के रोज दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है, जबकि इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है श्रीलंका से आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि श्रीलंका की टीम है बहुत अच्छी परफॉर्म में है। खास तौर पर उनकी जो कप्तान है ना, चमारी अतापतु, उन्होंने जो इनिंग्स अब तक खेली है, मतलब ब्रिलियंट। 119 रन उन्होंने किए थे, जिसमें उनके 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उससे पहले जो उन्होंने मैच मलेशिया के खिलाफ उनका मैच हुआ था। इसके अलावा फिर जो दूसरा मैच आज उनका हुआ है, वो उसी में भी उसने 49 रन किए हैं और 4 छक्के लगाए हैं। बड़ी जरहाना खेलती है और इनिंग्स को लेके चलते। जो पहला मैच बांग्लादेश में हुआ था उसमें सिर्फ 12 रन किए थे, 12 रन में भी उसका एक छक्का शामिल था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रीलंका की कप्तान है ना, चमारी अतापतु, वो उनकी टीम के लिए कितनी जरूरी है, कितनी अहमियत की अमल है, और उनकी जो टीम है उन पर कितना अनुसार कर रही होती है। तो पाकिस्तान को ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि चमारी अतापतु को आपने स्टार्ट में पकड़ लेना है। अगर वो पकड़ी कि समझो श्रीलंका के खिलाफ आप आधा सेमीफाइनल जीत जाएंगे। उसके बाद बाकी आने के लिए, क्योंकि नो डाउट हमारा स्पिन बॉलिंग टैक बहुत अच्छा है, और चमारी अतापतु फास्ट को भी खेलती है, स्पिनर को भी खेलती है, हर लिहाज से वो तो अच्छा खेलती है। हर तरह के स्ट्रोक वो खेलना जानती है। पाकिस्तान में जब वीमेन लीग हुई थी उसमें भी वो आई हुई थी। तो इस तरह उनकी जो सारी टीम है उन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए ये उनके पास एक बहुत मजबूत हथियार है। तो पाकिस्तान को उससे बचना है और उसको जल्दी आउट करना है, क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है और बॉलिंग भी करती है, और 3 ओवर लाजमी करती है। जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट ली थी, आज के मैच में भी उन्होंने 1 विकेट निकाली है। तो इस तरह हर तरीके से वो एक मुकम्मल, हम कह सकते हैं, एथलीट्स है श्रीलंका के लिए। तो लिहाजा पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल जीतना है तो उनको पहले पकड़ना होगा, आउट करना होगा। और पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो उसी लिहाज से परफेक्ट है, जिस रिदम के साथ दोनों मैचेस जीती है ना,
टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का जिस तरीके से खेल रहा है, मुनीबा अली है, गुलफरोजा है, अगर ये सीक्वेंस श्रीलंका के खिलाफ भी इसी तरह लेके चलना है। दोनों मैचेस में मैंने देखा कि जो स्टार्ट का उनको स्ट्राइक रेट था ना, वो 8 से 9 बजे 9 के दरमियान था इतना। तो हमारी जो मेन की टीम है वो भी स्ट्राइक रेट है T20 में इतना नहीं रखती, 8:30 से 9 के दरमियान। कमाल का है, शानदार है, विकेट संभाल के रखनी है आपने, स्टार्ट में लेके चलना है। और जब विकेट होगी हाथ में, आगे जाके जो बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं वो भी अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि गुलफरोजा की दोबारा बात करूंगा, कवर ड्राइव मैंने शुरू में बोला था बाबर आजम, वो जब कवर ड्राइव खेलती है तो बाबर आजम जैसा खेलती है, स्वीप अच्छा खेल लेती है, स्लोप स्वीप अच्छा खेलती है। तो इस तरह उन पे एक और जिम्मेदारी याद होती है कि सेमीफाइनल में भी अच्छा खेलें। और दूसरी तरफ मुनीबा अली जारहाना खेलती है, और मुनीबा अली की बेशक मैं बात करता हूँ और अच्छा खेली अब तक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अग्रेसिव प्लेयर होते हुए भी आपका जो साथ वाला पार्टनर अगर अच्छा खेल रहा है तो आप उनको खिलाते हैं, स्ट्राइक उनको देते हैं। ये एक अच्छी चीज नजर आई है मुनीबा अली में। और यही दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान की नेपाल और यूएई के खिलाफ कामयाबी हुई है ना, ये कामयाबी का राज भी यही था। और इसी सीक्वेंस को लेके चलना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल इनको हराएगा श्रीलंका को। और फिर दूसरी तरफ अगर इंडिया जीता बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान का एक मतलब फिर फाइनल है वो इंडिया के साथ पड़ेगा। तो आप इंतजार करें जुमे को दोनों सेमीफाइनल खेले जाने हैं। तो कौमी टीम को सपोर्ट करें, वुमेन टीम को अच्छे तरीके से जिस तरीके से खेल रही है उन पर भरोसा रखें, इतमाद रखें, और हमें उम्मीद है उस तरीके से अच्छा खेलेगी। और फिर फाइनल में हमें इंडिया या फिर बांग्लादेश दोनों में से पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो आप क्या समझते हैं, आपको किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है सेमीफाइनल में? आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप कहते हैं कि आपका फेवरेट वीमेन में से कौन सा प्लेयर है, वो भी लाजमी बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना काफी है। जुमे के रोज सेमीफाइनल के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।